नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शमशाबाद विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी सिंधु विक्रम सिंह ने आज ट्रैक्टर पर बैठकर अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विदिशा पहुंचकर रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के पहले प्रत्याशी सिंधु विक्रम सिंह ने अपने पूर्वजों से सहयोगी स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर मर्दन सिंह जी की पट्टन स्थित प्रतिमा की पूजा अर्चना कर विदिशा में रैली निकाली गई। इस रैली में विधानसभा के हजारों नेता व कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर भाग लिया। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर महताब सिंह यादव के पुत्र राजेश यादव ने ट्रैक्टर चालक प्रत्याशी के सारथी बने हैं। साथ ही राजेश यादव ने कहा कि हम पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जीत पक्की है। तो जिस नीति पर भगवान कृष्ण चलते थे, न्याय के साथ खड़े रहते थे, उसी नीति पर मैं, मेरा परिवार और हमारा कांग्रेस परिवार चल रहा है। और निश्चित ही आप ये भरोसा रखना कि भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त शमशाबाद में हम कांग्रेस की सरकार का निर्माण करेंगे। जीत के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और लगभग 30-35 सालों से हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि पूर्व में जो हमारा एक जो डिफरेंस रहता था, वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से ही काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहता था। हमने उसको मतलब 3158 वोट, 7200 वोट और इस बार हम कम से कम 10 से 15 हज़ार वोटों से ये सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ को आप कैसे देखोगे? ये आज आपने नज़ारा देखा होगा, कहीं ना कहीं भाजपा के जो भी नेता, चाहे पूर्व में रहे हों, चाहे उनके भी पूर्व में रहे हों, आपने देखा होगा। और आप एक जो बेसिक डिफरेंस उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में देखे, हम लोग बेसिकली किसान हैं। चाहे बना साहब हों, चाहे मैं हूँ, चाहे वकील साहब हों, चाहे यहाँ जितने भी लोग हैं, सब लोग किसान हैं। और हम लोग बड़ी ईमानदारी से, मेरे पिताजी भी इस क्षेत्र से 40 वर्ष पूर्व विधायक रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, पर आपने देखा होगा कि कभी भी बेदाग 40 साल का बेदाग राजनीतिक कैरियर रहा, कोई एक आरोप नहीं लगा पाया। और अभी आपने पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि जो माननीय इस क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है। कहाँ से आ गया ये? तो ये जनता देख रही है और जनता में जो रोष है इसी बात के खिलाफ में है। विपक्ष पार्टी के लोग आप यादव समाज को वोट लेने का दावा करते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो भी ओबीसी समाज के वोट थे, चाहे वो यादव हों या कुशवाहा हों या धाकड़ हों या विश्वकर्मा हों या अन्य कोई भी हो, बहुत सी समाजें हैं, ओबीसी समाज बाहुल्य में है शमशाबाद में। ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे भाजपा इनका दोहन करती थी। और अब ये पिछड़े वर्ग का जो वोट है, ये जो भाजपा का जो कोर वोट बना हुआ था, ये बात को समझ गया है कि सिर्फ हमारा उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमारे कमल विश्वकर्मा हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये लगभग 30-35 साल भाजपा के सदस्य रहे और कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि ये पार्टी सिर्फ हमारा उपयोग कर रही है। आज इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की 2 दिन पूर्व और आज ये कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पिछड़े वर्ग के लिए जो सर्वहारा विकास की बात अगर कोई करेगा तो वो कांग्रेस ही करेगा। और ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सब समाजें इस बार कांग्रेस को वोट देंगी। है ही हैं। और मैं हमेशा, चाहे वकील साहब हों, सोनू यादव हों, हमारे डॉक्टर साहब हों, डॉक्टर साहब का तो मैंने खाना भी बनाया हंडी में चम्मच लगा के, तो बहुत अरसे से हमारे साथी रहे हैं। अब वो सारथी भी बने हैं और आगे चुनाव में भी सारथी बनेंगे और बहुत अच्छा होगा, ये आपको भविष्य बताएगा। वो अपने जो उनका वादा होता है उसके पक्के होते। मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ अधिक से अधिक मिल के काम करें, वकील साहब और हमारे आप पार्टी के कमल विश्वकर्मा जी, जिन्होंने अभी दिग्विजय सिंह जी ने जिनको कांग्रेस ज्वाइन कराई है, तो उनसे भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि वो क्षेत्र में जाके बड़ा अच्छा काम करेंगे। क्या मानते हो इस बार इतिहास पलटेगा? इतिहास तो जैसे आप देख ही रहे हैं, आज आपने देखा है। अब यहाँ पे बीजेपी का जोर नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस की विधायक भी बनेगा, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।